5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और इस बीच भाजपा ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। बुलाया सरकार ने है, लेकिन सरकार भाजपा की ही है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि भाजपा अचानक से महिला आरक्षण विधेयक को बदलने पे तुली है? नमस्कार दोस्तों, आज जो संसद में घटनाक्रम हुआ विशेष सत्र के पहले दिन, उस पे और कल क्या होने वाला है, इस पे हम चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा, बहुत ब्रीफ में, लेकिन पूरा जिस्ट। पहला कि महिला आरक्षण विधेयक, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जा रहा है, वो 2023 में पारित हो चुका है। सरकार कह रही है कि यदि परिसीमन वाली शर्त इस पे रही, अभी जो शर्त है वो ये है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो तभी लागू होगा जब जनगणना हो जाएगी और जनगणना के बाद परिसीमन हो जाएगा उसके आधार पे, यानी सीटें दोबारा से डिलिमिटेशन कर दिया जाएगा, नई सीटें बन जाएंगी उसके बाद। सरकार कह रही है कि यदि ऐसा हुआ तो अभी तो जनगणना शुरू होगी, उसके बाद जनगणना खत्म होगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, फिर परिसीमन आयोग बनेगा, उसके बाद सीटें तय होंगी और तब जाके महिलाओं को आरक्षण मिल पाएगा। तब तक बहुत देरी हो जाएगी, यानी 2029 के चुनाव से पहले आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा महिलाओं का। सरकार इसी कारण से उसमें बदलाव करने के लिए एक नया विधेयक लाई है, जिसको संविधान संशोधन विधेयक नाम दिया गया है। इसमें क्या है? इसमें सरकार कह रही है कि इससे 2 शर्तें हटा दी जाएं। पहली शर्त जनगणना की, कि जनगणना होने के बाद ही होगा। दूसरी शर्त परिसीमन की, क्योंकि परिसीमन आयोग गठित होने और उसकी रिपोर्ट आने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए सरकार चाह रही कि 2029 से पहले इसको फटाफट लागू करवा दिया जाए। कैसे लागू करवाया जाए? कि 2011 की जो जनगणना थी उसके आधार पे लोकसभा की सीटें से बढ़ा के 850 कर दी जाए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो वर्तमान में जो सीटें हैं उन पे कोई असर नहीं आएगा, वो सांसद एज इट इज लड़ सकेंगे, और जो सीटें बढ़ेंगी उनमें से 33% महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। पहली नजर में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन विपक्ष के ये गले नहीं उतर रहा। क्यों नहीं उतर रहा? कि वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप महिलाओं को आरक्षण देना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, दीजिए। पहली बात तो आपने टाइमिंग गलत चुनी। आप चुनावी लाभ लेने के लिए ये इस समय पे विधेयक लेके आए हैं। दूसरी चीज जो उनकी शर्त है, उनका कहना है कि यदि आरक्षण देना है तो 545 सीट जो वर्तमान में है उनमें से दीजिए, आप सीटें बढ़ाने की बात मत कीजिए। तीसरी बात, जो दक्षिण के राज्य हैं, विशेष करके वहां की सरकारें और पूरा विपक्ष एक चीज पे अड़ा हुआ है कि जो परिसीमन वाला आप संशोधन विधेयक लेके आए हैं उसको आप हटाइए, क्योंकि उस पे हम सहमत नहीं हो सकते। कारण ये है कि 2011 की जनगणना के आधार पे यदि सीटें तय की जाती हैं तो बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा। कैसे? एक आसान भाषा में समझते हैं। वर्तमान में यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं। यदि 2011 की जनगणना के आधार पे वहां सीटें निर्धारित की जाती हैं तो लगभग 149 हो जाएंगी, यानी 79%, लगभग 80% सीटें बढ़ जाएंगी। दूसरी ओर तमिलनाडु में 39 से बढ़ के 50 हो पाएंगी, यानी सिर्फ 26% का इजाफा होगा, और केरल में एक भी सीट नहीं बढ़ेगी। दक्षिण के राज्यों का कहना है कि भैया उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं उन सब ने जनसंख्या बढ़ाई है और आप उन्हीं को लाभ देना चाह रहे हैं। हमने जनसंख्या नियंत्रण किया तो इसकी सजा क्यों दे रहे हैं हमें? उनकी डिमांड है कि जनसंख्या के आधार पे ये पैमाना तय ना किया जाए कि कहाँ की सीटें कम होंगी, कहाँ की बढ़ेंगी, क्योंकि इससे संसद में पूरी तरह से उत्तरी राज्य हावी हो जाएंगे और दक्षिण के राज्यों की औकात कम हो जाएगी। ये उनका कहना है। अब कल क्या होगा? कल इस पे विपक्ष एकजुट है, पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है, कम से कम अब तक। सिर्फ एक पार्टी को छोड़ के जो डामाडोल है कि विपक्ष में बैठती है लेकिन सत्ता पक्ष के साथ हो सकती है, उसके अलावा सारे दल एकजुट हैं। उनका कहना है कि हम नारी शक्ति जो महिला आरक्षण विधेयक है उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन परिसीमन जो विधेयक लेके आप आ रहे हैं ये हम पारित नहीं होने देंगे।
संसद में यदि दोनों निचले सदन और ऊपरी सदन की बात करें, भले ही लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है, लेकिन 2/3 बहुमत नहीं है जो संविधान संशोधन के लिए जरूरी होता है। राज्यसभा में भी स्थिति ऐसी ही है, वहां भी सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है। यानी कल असली शक्ति परीक्षण होना है। आसान नहीं है, लेकिन सरकार कुछ न कुछ तिकड़म करने की कोशिश कर रही है। होगा क्या, वो जल्दी सामने आ जाएगा। धन्यवाद। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।